और बुलेटिन में सबसे पहले इमरान खान हाजिर हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, चेयरमैन पीटीआई 31 अगस्त को जाती हैसियत में पेश होकर बताएं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। इमरान खान के अल्फाज ने अवाम का अदालतों से एतमाद उठाने की कोशिश की। बादी नजर में इमरान खान ने फराहमी इंसाफ में रखना डालने की कोशिश की। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे सोहेल रशीद से। सोहेल रशीद, बताइए तो सही क्या क्या कुछ दर्ज है सबके अलावा इस हुक्मनामे में? जी देखिए, हुक्मनामे में एक तो अटॉर्नी जनरल को भी मामलत के लिए तलब कर लिया गया है और साथ ये ऑब्जर्वेशन दी गई है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई में हमेशा एहतियात बरती जानी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो मामला है उसमें लोगों का निजाम इंसाफ पर ईमान ही फेक पर लगा हुआ है, क्योंकि बाकी नजर में इमरान खान ने फराहमी इंसाफ में रखना डालने की कोशिश की है और उनके जो अल्फाज थे वो अवाम का अदालतों से एतमाद उठाने की कोशिश नजर आते हैं। इसलिए इमरान खान को शोकाज नोटिस जारी किया जाता है और साथ मुतलका SHO के जरिए उनको तहरीरी तौर पर ये शोकाज नोटिस पहुंचाने की हिदायत की गई है। साथ ही चेयरमैन पेमरा को भी नोटिस जारी किया गया है कि वो इमरान खान की अपने पार्क में की गई तकरीर का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो जमा कराएं और साथ ही इस पर जो लार्जर बेंच की बात की गई थी अदालत की जानिब से 3 रुकनी से भी बड़ा वो बनाने के लिए फायर भी चीफ जस्टिस को भिजवाई गई है। साथ ही कहा गया है कि 22 अगस्त को रजिस्ट्रार ऑफिस में इमरान खान की तकरीर का रेफरेंस देते हुए एक रिपोर्ट पेश की थी जिस पर ये सारी कार्रवाई शुरू की गई है। ये 3 सवाल पर मुश्तमिल हुक्मनामा है जो हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है। सोहेल रशीद, बहुत शुक्रिया, आपने सारी की सारी सूरत हाल पर अपडेट किया। जल्दी से सारा दिन क्या कुछ होता रहा समा के नाजरीन को एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। इमरान खान को खातून जज के खिलाफ धमकी आमेज बयान महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के नोट पर शुरू की गई कार्रवाई के आगाज पर 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, सारी अदलिया को बदनाम करने वाले रिमार्क्स दिए गए। ये माहौल पैदा किया गया तो कोई काम हो ही नहीं सकेगा और हर कोई उठ कर मारेगा। एक खातून जज से मुतालिक रिमार्क्स दिए गए। वो कई केसेस सुन रही हैं। क्या जो भी खिलाफ फैसला देगा उसके खिलाफ तकरीरें की जाएंगी? अवाम को इस तरफ ले जा रहे हैं कि वो अपना इंसाफ खुद शुरू करे। अदालत ने इस्तफसार किया कि पहले नोटिस देकर इमरान खान को सुना जाए या बराह रास्त शोकाज नोटिस दें। एडवोकेट जनरल जहांगीर जदून ने कहा, बादी नजर में ये सीधा शोकाज नोटिस का केस बनता है। अदालत ने इस राय से इत्तफाक करते हुए इमरान खान को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी कर दिया और 31 अगस्त को खुद हाजिर होने का हुक्म सुनाया। PTI चेयरमैन की 20 अगस्त को FN पार्क जलसे में तकरीर का वीडियो रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। केस की आइंदा समाअत के लिए 3 रुकनी से बड़ा बेंच बनाने के लिए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी गयी। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के हक में रैली निकालने पर दर्ज की गई है। इमरान खान के खिलाफ नया मुकदमा इस्लामाबाद के थाना आबपारा में दर्ज किया गया है। इमरान खान समेत PTI के दीगर 19 रहनुमाओं को भी इस केस में नामजद किया गया है। इनमें शेख रशीद, असद उमर, मुराद सईद और फैसल जावेद के नाम शामिल है। असद कैसर, राजा खुर्रम नवाज, शहजाद वसीम और फयाज चौहान को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक 20 अगस्त को दफा 144 के नफाज के बावजूद रैली निकालकर सड़क ब्लॉक की गई। अगर अदालत इमरान खान की जमानत मुस्तरद करती है तो उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार कर सकते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़ा बयान, कहा कि इमरान खान के खिलाफ 3 केसेस साबित शुदा हैं। रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। PTI के चेयरमैन अगले 2-4 माह में 2 केसेस में 5-5 साल और एक मुकदमे में ताहयात नाअहल हो सकते हैं। शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद के मामले पर राना सनाउल्लाह का कहना था, अदालती हुक्म पर इंक्वायरी कमेटी बना रहे हैं। 3 केसेस जो है वो बड़े सीरियस है, वो साबित शुदा है। जो कंटेम्प्ट का नोटिस इन्हें इलेक्शन कमीशन से मिला है, इसी तरह से एक तोशा खाना का केस है। आपके ये अल्फाज हैं, मजिस्ट्रेट है ज़ेबा, तुम भी तैयार रहना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा जजेस ने ये समझा है कि ये तौहीन है, तो उसके बाद उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किया। मैं नहीं समझता कि इनको इनमें जो है वो कोई रिलीफ मिल सकता है।
ये नाहल जो है वो 2 जगह से 5-5 साल के लिए और 1 जगह से फॉर लाइफ, अगले 2-4 माह में इससे कम जो है ना कोई और मामला नहीं हो सकता। अदालत इनकी बेल रिजेक्ट कर देती है तो देर एंड देन इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर किसी के भी ऑन बोर्ड होने या एतमाद में होने की जरूरत इसलिए नहीं होगी। तो वो एक अदालत का हुक्म है, उसको तो फिर हमें भी उसको ओबे करना है। ये जो इनकी भड़के हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये पेशावर में लाहौर में जितना मर्जी एहतजाज करें, इस तरफ अगर ये एहतजाज के लिए आएंगे तो बिल्कुल 25 मई से ज्यादा बेहतर तौर पर इनका जो है ना वो इंतजाम और इलाज होगा। जिनसी तशद्दुद हिरासत के अंदर अगर होता है इस्लामाबाद पुलिस में तो ये तो काबिल मज़म्मत है। जी बिल्कुल, ये काबिल मज़म्मत और इंतहाई जो है ये अफसोसनाक बात होगी। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम गलत है तो फिर ये वो भी फिर उतना ही काबिल मज़म्मत है। बड़ी कमीशन तो वो हम बनाने जा रहे हैं, अगर साबित नहीं होता तो फिर इनके खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। तहरीरी बयान दिया है, उसमें उसने ये बात नहीं की और इधर उधर की बातें की हैं, लेकिन उसमें ये बात उसने नहीं की। जिनसी तशद्दुद का कोई जिक्र, बिल्कुल उसका कोई जिक्र नहीं। ये उसने कहा है कि मुझे मारा गया है। पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे से मिलने वाला असलहा गैर कानूनी निकला। थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। छापे के दौरान मिलने वाले स्मार्ट और सैटेलाइट फोन के फॉरेंसिक का भी फैसला कर लिया गया। आदिल तनोली की रिपोर्ट देखिए। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल की रिहायशगाह पर छापे के दौरान मिलने वाला 9mm पिस्तौल गैर कानूनी निकला। शहबाज गिल ने पहले पिस्तौल अपने मुलाजिम का बताया, लेकिन अपने दावे के मुताबिक उस मुलाजिम को पेश कर सके न ही असले का लाइसेंस या इजाजतनामा दिखाया। यूँ गैर कानूनी असले का नया मुकदमा भी शहबाज गिल के गले पड़ गया। थाना सेक्रेटेरिएट में उनके खिलाफ पर्चा कट गया। पुलिस ने छापे के दौरान कमरे से मिलने वाले 2 स्मार्टफोन और सैटेलाइट फोन को फोरेंसिक के लिए भिजवाने का भी फैसला कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने 22 अगस्त की रात पार्लियामेंट लॉजेस में शहबाज गिल के कमरे पर छापा मारा था, जिसमें सैटेलाइट फोन, 2 मोबाइल फोन, पिस्तौल, सुर्ख रंग की डायरी और दीगर अशिया बरामद हुई। शहबाज गिल ने फोन और पिस्तौल से लाताल्लुकी का इजहार किया था। शहबाज गिल ने दौरान तफ्तीश तस्लीम कर लिया कि निजी टीवी पर जो बयान दिया था वो पार्टी पॉलिसी थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं बयान पार्टी लेवल पर तैयार किया गया था। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला ने बताया कि कोशिश कर रहे हैं लिखा हुआ बयान मिल जाए। इन्वेस्टिगेशन है उसमें तो उसने इस बात को तस्लीम किया है कि ये पार्टी पॉलिसी थी और पार्टी के लेवल पे जो है ये बयान तैयार हुआ और मैंने फ़ोन के ऊपर वो मैंने बयान पढ़ा है और लिखा हुआ बयान पढ़ा है। जी, लिखा उसने तहरीरी बयान में दिया। हाँ, और उसकी अब कोशिश भी हो रही है और इस कमरे में भी जो चीज़ तलाश की गई है या वो पंजाब हाउस में, तो कोशिश तो यही की गई है कि वो लिखा हुआ बयान जो है वो मिला आपको? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है इस बारे में मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोशिश तो ये है कि वो मिल जाए। शहबाज गिल ने एक जानिब अपने ऊपर जिनसी तशद्दुद का दावा किया, मगर दूसरी ही जानिब मेडिकल बोर्ड को मुकम्मल जिस्मानी मुआयने की इजाज़त नहीं दी। शहबाज गिल ने मेडिकल बोर्ड के सामने तशद्दुद का जिक्र तक नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट में शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद की गई है। खान साहब ने कहा था कि आप पे जिनसी असॉल्ट हुआ है, वो इज दैट ट्रू? जी, इट्स ट्रू। शहबाज गिल के दावे में सदाकत है तो उन्होंने मेडिकल बोर्ड को मुकम्मल जिस्मानी मुआयने की इजाज़त क्यों ना दी? मुआयना सिर्फ सीने तक क्यों महदूद रखा? पीटीआई रहनुमा भी मुसलसल शहबाज गिल पर तशद्दुद का ढोल पीट रहे हैं। असीर रहनुमा ने अदालत पेशी पर हालत की खराबी का ढोंग रचाया। लेकिन अस्पताल में वो भले चंगे दिखाई दिए। अदालत से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसका इलाज जो है ना पिम हॉस्पिटल में है ना डॉक्टरों के पास है, इसका इलाज जो है वो मेरे पास, इसका इलाज जो है वो मेरे पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान मौजूद नहीं। फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं ने उनसे 2 मिनट मुलाकात की। जुडिशल लॉकअप में दीगर मुल्ज़िमान के सामने तशद्दुद के निशानात दिखाना मुमकिन नहीं। पीटीआई रहनुमाओं के पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। शहबाज गिल ने मेडिकल बोर्ड के सामने भी तशद्दुद का जिक्र नहीं किया और न इस हवाले से किसी फॉरम पर दरख्वास्त जमा कराई। वज़ीर दाखिला भी इस हवाले से सवाल उठा चुके हैं।
विक्टिम जो है उसने अभी तक उसके जो भी बयानात हुए हैं ने किसी जगह पे ये बात नहीं की कि मेरे ऊपर जो है वो कोई जिनसी तशद्दुद हुआ। फौज में बगावत पर उकसाने के बयान से तवज्जो हटाने के लिए शायद तशद्दुद का बयानिया घड़ा जा रहा है जिसका कोई सबूत मौजूद नहीं। आगे बढ़ते हैं, बच्चों की कल छुट्टी होगी या नहीं होगी, कुछ यही बात करते हैं। कराची समेत सिंध भर में तमाम तालीमी इदारे 24 और 25 अगस्त को बंद रहेंगे। इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। जी संजय। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने कल और परसों कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया है। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि खराब मौसम के बाद स्कूलें बंदिश करने का फैसला किया गया है। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 24 और 25 अगस्त को सिंध में बंद रहेंगे। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि छुट्टी का मकसद ये है कि बच्चे हिफाजत उनकी की जा सके और बच्चे घरों तक महदूद रहे। उन्होंने वालिदैन से दरख्वास्त की है कि छुट्टी के दौरान शदीद बारिशों के दौरान बच्चों को घरों से बाहर न निकलने दें और उनका ख्याल रखें। जी संजय, बहुत शुक्रिया। सिंध भर में तूफानी बारिशें और सैलाब, आशियाने बर्बाद हो गए। जैकबाबाद में मुख्तलिफ हादसात, मजीद 9 अफराद जान से गए। नौशहर फिरोज में कई देहात पानी में डूब गए। भरिया सिटी में MPA ने अपना घर बचाने के लिए पानी का रुख आबादी की तरफ मोड़ दिया। खैरपुर में मुतासरीन ने DC ऑफिस का घेराव कर लिया। समा टीमें कवरेज के लिए मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में समा फ्रंट फुट पर। जहां इंतजामिया ना पहुंची वहां समा की टीम पहुंच गई। इंतजामिया यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रही। जिले इंतजामिया हो, PDA में हो, सिंध हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, कोई नजर नहीं आ रहा। नौशेर फिरोज में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, कई देहात मुतासिर, सैकड़ों मकानात जेरे आब, कब्रिस्तान भी पानी में डूब चुके। मकीनों की माल मवेशियों के हमरा महफूज मुकामात पर नकल मकानी जारी है। जैकबाबाद में छतें और दीवारें गिरने से मजीद 9 अफराद जाँ बहक हुए। भिरिया सिटी में मुतासरीन ने मुकामी MPA मुराद अली शाह सीनियर के बंगले के सामने खैमे लगा लिए। मेरा घर है ये, मेरी माँ मेरी पिताजी उस रोड पे पड़े, ना तंबू दिया, ना कुछ दिया, ना खाने को दिया हमको, ना पैसे दिए, हम भूखे मर रहे हैं। खैरपुर भी दरिया का मंजर पेश कर रहा है। मुतासरीन ने पानी की निकासी न होने पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया। सूबाई वजीर शब्बीर बजरानी ने कंधकोट में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। लोगों ने शिकायतों के अनबाल लगा दिए। टंडोवाला यार जरई अराजी भी सैलाबी रेलों की जद में है। उधर गुड्डू बैराज के बाद सक्कर बैराज पर भी हाई फ्लड डिक्लेयर कर दिया गया है। तीनों बैराजों से निकलने वाली 15 केनाल बंद हैं। ऐसे ही तो हालात हैं जिसमें बिलावल भुट्टो ने खंबर शहदाद कोट का दौरा किया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा पूरा सिंध बारिशों से मुतासर हुआ है। पाक फौज को मदद के लिए कहा है। नुकसानात का अजाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किया जाएगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। इमदादी कैंपों में पहुंचकर बरसात से मुतासरा अफराद के मसाइल सुने। इंतजामिया ने वजीर खारजा को नुकसानात पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि इमदादी सरगर्मियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की असर नौ बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। बाकी तमाशे तो सियासी चलते रहेंगे। आपका सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी, पूरा पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी इस वक्त हमारे सैलाब के मुतासरीन होने चाहिए। आर्मी से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी कराई कि बारिश से मुतासर एक एक फर्द तक हुकूमती इमदाद की फराहमी और मुतासरा इलाकों की असर नौ बहाली तक सुख का सांस नहीं लेंगे। सैलाब ज़दा इलाकों के दौरे के मौके पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो के हमराह थे। कराची में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 28 अगस्त को होंगे, लेकिन शदीद बारिशों और सैलाब के बायस हैदराबाद डिवीजन में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता ऐलान कल करेगा। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट।
शदीद बारिशें और सैलाबी सूरत हाल सिंध में बल्दियाती इलेक्शन की राह में रुकावट बन गई। इलेक्शन कमीशन का आफतज़दा करार दिए गए हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला। टंडवाला यार, टंडो मोहम्मद खान, दादू, ठट्ठा, बदीन, जामशोर और सजावल में भी बल्दियाती इंतखाबात अभी नहीं होंगे। तर्जमान के मुताबिक फैसला इलेक्शन कमिश्नर सिंध की रिपोर्ट पर किया गया। बाज़ाब्ता ऐलान बुध को होगा। कराची डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग की तारीख 28 अगस्त मुकर्रर है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिन इजला में इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं वहाँ पोलिंग के लिए नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सरगना तक पहुँच गए, सारा मामला इसी बुलेटिन में। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया। हुक्मनामे में लिखा है, बादी नजर में इमरान खान ने फराहमी इंसाफ में रखना डालने की कोशिश की। और सिंध में मजीद बारिशों का इम्कान। कराची समेत सिंध भर में तालीमी इदारे 24 और 25 अगस्त को बंद रहेंगे। गरीब नवाज हुकूमत का बड़ा ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली के 1 करोड़ 71 लाख सारिफीन के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज की मद में इजाफी वसूलियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। यही नहीं बल्कि ताजिरों को भी बड़े रिलीफ से नवाज दिया गया। फिक्स टैक्स खत्म कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कतर के अहम दौरे पर वफाकी वज़रा के हमरा गुफ्तगू करते हुए कहा, आज उनसे इमरान दौर के मंसूबों का पूछा जा रहा है। पिछली हुकूमत की 4 साला कारकर्दगी का 4 माह होने वाली हुकूमत क्या जवाब दे। वज़ीर आज़म ने यकीन जाहिर किया कि बहुत जल्द महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे। 1 करोड़ 70 लाख सार्फिन को अब ये इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आराम से वो रात को सोएं, उनको कतन एक धेला भी अदा नहीं करना पड़ेगा। जो ज़रे ट्यूबवेल चलाते हैं उनको भी ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज से मुकम्मल एग्जम्पशन है। ताजरों को कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ताजरों से 3000, 6000, 10,000 का टैक्स, फिक्स टैक्स ख़त्म किया जा चुका है। महंगाई को कम करने के लिए अभी तक खातर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। कोशिश है कि इस जिन को भी बोतल में बंद करें। शूमी किस्मत देखिए कि हमें अब हर काम के लिए IMF से मशवरा करना पड़ता है, क्योंकि जो उनसे मुआहदा हुआ है उसमें अगर ज़रा भी तब्दीली आएगी तो फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरा घर है कतर, वहाँ पर आए हैं। जो भी मंसूबे जिनके ऊपर मैंने गुफ्तगू की है, पहला सवाल मुझसे ये होता था कि वज़ीर आज़म 2019 में हमने इस मंसूबे के बारे में हमने ये ऑफ़र दी थी, क्या बना? अब मैं क्या जवाब दूँ? बिजली के बिल पर रिलीफ किसको मिलेगा? वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बता दिया। प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 200 या उससे कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस से छूट मिलेगी। 200 या 200 से कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं पूरे मुल्क में, उन सबको ये रिलीफ दिया जा रहा है कि उन्हें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है, ये टैक्स नहीं है, तो ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये जून की अगस्त के बिलों में चार्ज की गई है। अगस्त का इस्तेमाल अभी तो कभी अगस्त का महीना जारी है, उसका बिल जो अगले महीने आएगा उसमें जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होगी, लेकिन वो ज़ाहिर है जून के मुकाबले में बहुत कम होगी। पाक धरती के पासवानों के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाने वालों से मुतालिक अहम इंकशाफात हुए। 178 अकाउंट्स इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ के हैं। सबसे ज्यादा मुहिम PTI अकाउंट से चलाई गई। दुश्मन मुल्क भारत से भी 18 अकाउंट्स ऑपरेट हुए। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सरगना का पता लगा लिया गया है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। गलती 1 से होती, 2 से हो जाती, लेकिन नहीं। तहरीक इंसाफ के 178 अकाउंट से मुल्क दुश्मनी की गई। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के बाद पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली घिनौनी मुहिम से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए।
मैं इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ और बार बार माफ़ी का तलबगार हूँ। सबसे ज्यादा मुहिम चलाने वालों का ताल्लुक भी पीटीआई के अकाउंट से है। मजमूई तौर पर 580 अकाउंट्स के जरिए 2350 पोस्टें की गयी। यही नहीं, पाक फौज के खिलाफ नापाक मुहिम में 18 भारतीय अकाउंट्स भी शामिल हैं। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पैका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुल्क दुश्मन मुहिम साजों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं। मुलव्विस अफराद से तफ्तीश के बाद हैंडलर्स और मास्टरमाइंड तक पहुंचा जाए। दूसरी जानिब FIA को बड़ी कामयाबी मिली, जहां लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला और डेरा इस्माइल खान से 13 किंग ट्रोलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के मुताबिक नापाक मुहिम में मुलव्विस 2 रिटायर्ड मेजर्स की गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला की इजाजत का इंतजार है। बहुत बड़ी गलती हुई। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से खातून जज को धमकियां देने के खिलाफ सिविल सोसाइटी ने कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में शरीक खवातीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इमरान खान के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि खवातीन को धमकियां देने वाले बुज़दिल हैं, हम सब खातून सेशन जज के साथ हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि धमकी देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एक बार फिर सैलाब की जद में आ गया। क्वेटा से कराची जाने वाली शहरा सैलाबी रैली में बह गई। वहां पर क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे अहमर रहमान से। बताइएगा अहमर। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान का इलाका है बेला, वो एक बार फिर सैलाबी रेले से मुतासर हुआ है। RCD शारा उसको जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वैसे ही RCD शारा सैलाबी रेले के बाइस तकरीबन 5 मकामात से बहुत ज़्यादा उसको नुकसान हुआ था। उसके ब्रिजेस जो है वो बह गए थे और अब आप देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएं कि बेला के मकाम से सैलाबी रेला जो है वो एक दफ़ा फिर यहाँ पर आ गया है। RCD शारा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं, हमजा अंजुम, उनसे जो है वो बात करते हैं। देखिए, जिस हिसाब से बारिशें साइड वाले पहाड़ों पर हो रही हैं, जिसका सैलाबी रेला बना है, तो उम्मीद है कि ये घंटे 1.5 के अंदर पानी यहाँ से गुजर जाएगा, फिर हम इंशाल्लाह रोड ओपन कर देंगे। जी बिल्कुल, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड टाइम है, अभी फाइनल टाइम नहीं है। ये ज़रूर है कि चाहे फल और सब्जियां लोड किए हुए हैवी ट्रक हों, हमने यहाँ से देखा है कई ख़ानदान यहाँ पर फंसे हुए हैं और मुंतज़िर हैं कि कब ये सैलाबी रेला यहाँ से गुजरेगा और उसके बाद सड़क ट्रैफिक के लिए खोली जाएगी और वो कराची की जानिब जा सकेंगे। RCD शारा मरकज़ी शारा है जो कि कराची को कोयटा से मिलाती है, तो ये बड़ी अहम शारा तस्वुर की जाती है। जी, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर मखदूम अहमद महमूद का कहना है कि मुल्क में सियासत को चलता और पनपता नहीं देख रहा। अगर मुल्क बचाना है तो तमाम सियासी क़ुव्वतों को मिसाक मईशत पर इकट्ठा होना होगा। पिछले 4 सालों का बिगाड़ है, वो चाहे इकनॉमिक है, सोशल बिगाड़ इस हद तक है कि हर घर में बदतमीजी परवान चढ़ना शुरू हो गई। पिछले 4 सालों से पीपल्स पार्टी इनको समझाने की कोशिश कर रही है कि आप और कुछ ना करें तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें और ये बोझ मिल के उठाएं। इमरान खान साहब को ये पूरी की पूरी स्पेस मिल चुकी है। जो अपोजिशन की स्पेस आपको ताकत मुहैया करती है, स्पेस का ये मतलब नहीं होता कि आप इस स्पेस को लेकर आप तहस नहस कर दें। कराची की टर्नआउट सिर्फ 11% था, तो ये है आपकी आवाम की दिलचस्पी सियासत में, ये बहुत अलार्मिंग बात है। और अभी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।